रक्षा के लिए की जिम्मेदारी चाहे ग्राम इकाई हो, चाहे नगर क्षेत्र की इकाई हो, या मंडल की इकाई हो, या महानगर की इकाई हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक हिंदू परिवार की रक्षा के लिए। मैं कोई भी पूज्य महाराज जी के राज में कोई हिंदू परिवार परेशान ना हो, उसकी मदद करने के लिए हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता तैयार खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। हमारा सनातनियों का इतिहास लाखों साल पुराना है। हमारा इतिहास कितने साल पुराना? जो इस सृष्टि में सबसे पहले जिनका इतिहास है वो सनातनियों का इतिहास, और इन मात्र जिहादियों का इतिहास मात्र 1500 साल पुराना है। और उन 1500 सालों में 56 इस्लामिक देश बना लिए, और हमारा मात्र एक यही देश, और इस देश के भी नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान टुकड़े हो गए, और इस प्रदेश के अंदर भी कई प्रदेशों के अंदर हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ चुके। क्यों? क्योंकि हमें जागरूकता खत्म हो चुकी थी, और जब जागरूकता नहीं थी तो हमें 450 साल लगे अपने ही देश में राम मंदिर देखने के लिए। हमारे प्रभु श्री राम कहाँ रहे? पंडालों के अंदर रहे। इससे दुर्भाग्य की कोई बात होगी क्या? हमारे आराध्य, जिनको हम आराध्य पूज्य मानते हैं, भगवान का दर्जा दिया हुआ, वो हमारे रहते हुए जिस देश में हम कहते हैं कि हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, उस देश के अंदर वो पंडाल के अंदर रहे। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता नहीं थी, हमारा हिंदू समाज बटा हुआ था। जब आप जागरूक हुए तो क्या हुआ? जब आप जागरूक हुए तो राम मंदिर बना के नहीं बना, और इस गाजियाबाद के अंदर हजाज बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? आपने देखा हुआ। और इस गाजियाबाद के अंदर ही 4 धाम यात्रा के लिए क्या बना? आपके लिए मानसरोवर भवन बन के तैयार हो चुका है। ये आपकी ताकत है। जो लोग कार सेवकों पर गोली चलवाते थे, कार सेवकों को निर्मम हत्या कराई, आज वही लोग भगवा गमछा डाल के मंदिर में राम जी का पूजन करने जाया करें। उन्हें परशुराम जी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया, हिंदू समाज जागरूक हो चुका कि इस प्रदेश पर वही राज करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा। आज का समय का हिंदू इतना कमजोर नहीं है जो झुक जाए। आज का समय का हिंदू झुकने वाला नहीं है। आज का समय का हिंदू झुकाने वाला है। आज का समय का हिंदू झुकाने वाला है। युवाओं में जोश नजर नहीं आ रहा। युवा इतिहास बदल भी सकता है, युवा इतिहास बना भी सकता है। ये युवाओं की ताकत है। और जब युवा में ये नहीं कह सकता कि युवा जागरूक नहीं है, युवा हमारा बहुत जागरूक है। 450 साल लग गए, और वो आज हमारी जीवन काल में निर्माण देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए हमारा हिंदू समाज जागरूक रहे, संगठित रहे। अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हमारा व्यापार, हमारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, हमारे खेत खलिहान सुरक्षित रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर धर्म सुरक्षित रहेगा। क्या एक जाति लड़ सकती है? क्या नहीं लड़ सकती। अगर हम सुरक्षित रहना है तो हम अपने धर्म को सुरक्षित करना पड़ेगा। हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। कश्मीर के अंदर क्या हुआ? खेत किसान भी है, व्यापारी भी है, और नौकरी करने वाले भी है। कहां का शरण लिया? अगर जागरूक नहीं थे, दिल्ली के अंदर शरणार्थी टेंपू में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो जागरूक नहीं थे। बंगाल के अंदर क्या हो रहा? हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, बहन बेटियों को काटा जा रहा है। बताओ गलत कह रहा हूं तो? आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं लगातार। केरल के अंदर क्या हो रहा? तो इसीलिए हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है। सबसे पहले अपना धर्म होना चाहिए, उसी के बाद में जाति होनी चाहिए। हमें सबसे पहले गर्व किस पर करना चाहिए? अपनी धर्म पर। उसी के बाद में जाति है, उसी के बाद में व्यापार है, उसी के बाद में खेत किसान। तो ये कब सुरक्षित है? पहले दिनों में ही ढोल खुल जाया करे, खुल जाया करे ना, खुल जाया करे। आप खुला करेगा? कोई मोटर तार को वो दिखा गया? अब तो मुख्तार जैसे ही जान बचाते घूम रहे। आजम खान जो इस गाजियाबाद के अंदर खुले मन से कह के गया कि मियां मौलवियों की सरकारें, सुना था कि नहीं सुना था? और आज क्या हो रहा? बाबा रहे, गारंटी से कह रहा हूं, बाबा रहे तो बचेगा नहीं, गारंटी से कह रहा हूं। मुख्तार अंसारी जो मऊ के अंदर, पूर्वांचल के अंदर हिंदू परिवारों का शोषण करता, एक हिंदू विधायक की हत्या करा दी, निर्मम हत्या करा दी 7 लोगों की। आज वो
बचाता घूम रहा कि नहीं बचाता घूम रहा। बाबा जबरदस्ती उसे खींच के लेके आए पंजाब से। बढ़िया। तो इसमें आप सुरक्षित हैं, तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, हिंदू वाली को प्रत्येक घर से जोड़ने की आवश्यकता है। समझे, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि वो परिवार हमसे जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ। ये होना चाहिए कि वो हमारा हिंदू परिवार है, हमारा हिंदू भाई है, उसकी मदद करनी है। पूज्य महाराज जी के राज में वो हिंदू परिवार परेशान नहीं होना चाहिए। इस गालिबात के अंदर तो गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आप लोग जागरूक रहेंगे, रात को 2 बजे भी याद करेंगे, किसी का बेटा लगता हूँ, किसी का भाई लगता हूँ, छोटा लगता हूँ, बड़ा लगता हूँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा पाऊंगा और आपको 12 बजे भी गारंटी। परंतु अपने गांव मोहल्ले में आपको जागरूक रहना, कोई भी हमारा हिंदू परिवार परेशान ना हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। से जुड़े हुए और हिंदू परिवारों को जागरूक करने की आवश्यकता। जो हमारे हिंदू परिवार अपने व्यापार में व्यस्त हैं, जो अपनी संस्कृति को भूल गए, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता। अगर हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी तब हम सुरक्षित रहेंगे। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भी छोड़कर भाग गया कि नहीं छोड़कर भाग गया, देखा होगा टीवी में। क्यों भाग गया? इतने हिंदू समाज बहुसंख्यक है, जब तक मानवता इतना हिंदू समाज बहुसंख्यक है। नहीं तो जिस दिन हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया तो मानवता तार हो जाएगी। बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और अब अफगानिस्तान देख लो क्या हो रहा है। जब बंटवारा हुआ हमारे देश का 10% हिंदू परिवार थे, पाकिस्तान के अंदर 15% और आज मात्र 1% बचे। क्यों? जहां इनकी बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हिंदू परिवार का खून पीना शुरू कर देते, नोचना शुरू कर देते। इन्हें सिखाया जाता। हम अपने 3 साल के बच्चे को क्या सिखाएंगे? बाबूजी क्या सिखाते हैं हम अपने 3 साल के बच्चे को? हम अपने 3 साल के बच्चे को क्या सिखाएंगे? गाय को रोटी देना, चींटियों को जमाना, आटा डालना और चिड़ियों को गेहूं डालना, ये तो सिखाते हैं। और ये अपने 3 साल के बच्चे को क्या सिखाते हैं? बताओ क्या सिखाते हैं? काटना। तुम बताओ, पीछे वाले बताएंगे क्या सिखाते हैं हम 3 साल के बच्चे को? ये 3 साल के बच्चे को क्या सिखाते हैं? जयादी। फिर आप इनसे उम्मीद करते हो कि ये भूल देंगे तुम्हें? इनसे किस चीज का भाईचारा? इनसे कोई भाईचारा नहीं है। जो गाय खाने वाला, गाय को पूजने वाला, क्या एक हो सकता है क्या? गाय खाने वाला या गाय को पूजने वाला एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हिंदू क्या है? एक सरल स्वभाव होता, निर्मल नरम दिल होता, भाईचारे वाला होता। चल ठीक है, ठीक है। जहां इनकी जनसंख्या होती है कम, वहां तो आपके पैरों में पड़े रहेंगे, आपको ऐसा लगा देंगे हमसे मेहनती और हमसे सीधा आदमी कोई ना। और जहां इनकी आबादी होगी बराबर, वहां से टक्कर लेना शुरू कर देंगे। जहां इनकी जनसंख्या हो गई ज्यादा तो आपको घर देखना पड़ जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। शामली की स्थिति देख लो, केराना की स्थिति देख लो। गलत कह रहा हूँ क्या? जो केराना के अंदर 250 परिवार ने 2017 से पूर्व पलायन किया, आज आपका प्रदेश के मुख्यमंत्री आके उन्हें वहां स्थापित कर रहा। यह आपकी ताकत है। उन्हें सुरक्षा की गारंटी देकर जा रहा है कि तुम्हें रात को 2 बजे भी परेशान करे, मियां मौलवी को परेशान करे तो हमें बताना, प्रशासन को बताना, आपकी मदद करेगा। ये आपकी ताकत है या पलायन करना आपकी ताकत है? भाई यहाँ से पलायन करके कहाँ जाओगे? कश्मीर वाले दिल्ली आके लेट गए। कोई और देश है, कोई शरण दे देगा, ये 56 इस्लामी देश है। अपना एक ही देश है। इस देश में ही हम 400 साल लगे हमें। इससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी कि अपने देश में ही हमारे 250 परिवार शामली के अंदर से पलायन कर जाते हैं। आज के समय का पहले 2017 से पूर्व मुख्यमंत्री आवासों में इफ्तारी पार्टी हुआ करती थी नहीं हुआ करती। आपका मुख्यमंत्री 2017 से पूर्व का टोपी लगा कर मजारों पर चद्दर चढ़ाने जाएगा कि नहीं चढ़ाने जाएगा, और ईद की बधाइयां देता। और आज आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री दीपावली कहाँ मनाता? अयोध्या के अंदर। और कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ मनाते? मथुरा के अंदर।
उनकी जो इच्छाएं हैं, जो संगठन, जिस इच्छा से उन्होंने संगठन बनाया, जो हमारा परिवार कोई उनके रहते हुए वंचित ना रहे, कोई परेशान ना रहे। अभी मैं ज्ञानपुर के अंदर था तो वहां एक हमारा रावली का एक हिंदू परिवार परेशान रो रहा था। आज के समय में भी वो हमारे पास आया, उसकी समस्या का लगातार हमारे विपिन जी के द्वारा साथ के साथ उसका निस्तारण किया गया। उसे सुरक्षा की भी गारंटी दी गई। ये आपकी ताकत है, आपके संगठन की ताकत है। मजबूत रहो, संगठित रहो। मैं अभी 2 दिन पूर्व एक कविता पढ़ रहा था, तो उस कविता में एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। क्या? जिहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी 17 बार। मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी 17 बार, 1-2 बार नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया, माफ कर दिया मुझे। जान की भीख मांगता तो भीख दे दी। और उसका पलड़ा एक बारी भारी हुआ तो उसने क्या काम किया? वो अपने उससे आवाज नहीं आया जो उसे सिखाया जाता, समझे? तो उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ वही किया जो उसको सिखाया जाता। तो इसीलिए सभी हमारा हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो संगठित रहेगा, उसकी ताकत है। जब बिखर जाएगा, गांव की कहावत है, जिसके घर में ज्यादा ठोक रहे हैं वो मजबूत रहेगा। तो इसीलिए हिंदू समाज संगठित रहेगा, एकांतरित रहेगा, तभी मजबूत है, तभी उसका वजूद है। वजूद कब है? जो संगठित है। यदि मैं सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा जाता ना। यदि मैं सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा जाता ना। यदि मैं सहिष्णु ना होता, भारत काटा जाता ना। यदि मैं सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होता, अखंड भारत के टुकड़े बार बार नहीं होते। कितनी बार टुकड़े हो गए इस देश के, अखंड भारत के? तो ये सोचने का विषय है, कब तक हम अपनी सीमाएं छोटी करते चले जाएंगे? भाई कहीं तो एक कुआं है, उस कुएं में सब लगातार पानी निकालते चले जाएंगे, उसमें बारिश होना तो भर जाएगा, खाली तो होना ही है एक दिन। तो इसीलिए हम जागरूक रहें, संगठित रहें, जातिवाद को छोड़ के। ये नहीं कि भाई ये परिवार जागरूक नहीं है, हमें अपना परिवार जागरूक करना। कोई भी हिंदू परिवार हो, हमारा हिंदू परिवार, हमें आपको चुनाव लड़ने हमें जो जिम्मेदारी दी हुई है, जो हिंदू संगठन को मजबूत करने का कार्य करना और हिंदू परिवारों को समझाना कि आपकी सुरक्षा इतना ही है, इतना हमारा हिंदू समाज संगठित रहेगा, जागरूक रहेगा, हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा, इतना ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। पहले हिंदुओं पर मुकदमे भी हुए करे, पीटा करे भी। आज का हिंदू पीटता नहीं है, पीटता। कहीं भी आप सुंदर आज के समय में इसकी ताकत है। और पहले इसी पे मुकदमे दर्ज हुए करे, कानून बंद हुए करे। आपको लग रहा हो कुछ बैठे होंगे कि हम इस संगठन की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात अलग होती है, समझे? अगर हमारा यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। इस गांव में कितने परसेंट है? बराबर से हो रहे हैं, बराबर से 70% हो जाएंगे, देख लीजिए क्या हो। तो इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। आप तो बारूद के ढेर पर बैठे हो, जहां की बराबर से हो गए तो यहाँ तो जागरूकता और एक दूसरे से जुड़ाव बहुत जरूरी है। जुड़ाव रहेगा तो माई के लाल की ताकत नहीं कोई हाथ उठा दे, समझे? और अगर जागरूक नहीं रहोगे, आज वो पिट जाएगा, कल को मेरा नंबर आएगा पिटने का। गलत कह रहा हूँ क्या? पीछे से आवाज नहीं आ रही, गलत कह रहा हूँ तो सहमति जताओ भाई। हमें पता चलना चाहिए कि हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मैं तो चुनावी भाग सकते हैं, थोड़ी देर में ना तो आप उससे बात करना है। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। इसीलिए धर्म को आप बल देंगे तो धर्म भी आपको कहीं ना कहीं बल देगा, ये जान लो। अगर आप धर्म को बल नहीं देंगे तो आपका विनाश निश्चित। दूसरी चीज, हिंदू कभी कायम नहीं है। अगर आज हम हिंदू पैदा हुए तो औरंगजेब के समय हमने कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ी, हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ी है।
तब जाके आज हम सनातनी पैदा हुए। तुम इसीलिए सभी अपने हिंदू समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। सभी लोग प्रयास करें, ये नहीं कि एक हिंदू वाहिनी के सदस्य हैं तो इन्हीं की नैतिक जिम्मेदारी। आप सबके भी जितने हिंदू मेरे भाई मेरे सुन रहे, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदू परिवारों से जुड़े। उनकी कोई समस्या आ रही है, चाहे आप सदस्य हैं हिंदू वाहिनी के चाहे नहीं है, हिंदू हर एक हिंदू वाहिनी का सदस्य है, समझे। कोई भी हमारा हिंदू परिवार आज पूज्य महाराज जी के राज में परेशान नहीं होना चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। एक बात पूर्ण बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। खिदौड़ा के सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत जागरूक हैं, समझे।